तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। और इन स्टॉक्स में देखिए मैंने कुछ में प्रॉफिट बुकिंग करी है, कुछ में मैंने यहाँ पर नई खरीदारी की है और कुछ में यहाँ पर मैंने एवरेज अप किया है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया है मैंने, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, वही आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूँ। क्या बाइंग अभी आगे हमको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, और इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या यहाँ पर नए मैक्रोस डेटाज हैं, अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा पहला स्टॉक, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही गजब के मल्टी बैगर रिटर्न इसने हमको बना के दिए हैं। और इसको काफ़ी निचले स्तरों पे हमने बाय किया था और आज के दिन ये 8x से भी ज़्यादा, मतलब 8 टाइम्स ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और एक मल्टी बैगर, लार्जेस्ट मल्टी बैगर हमारे पोर्टफोलियो का ये बन चुका है। और आप अगर मुझसे पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, आपने भी इसको बाय किया होगा, होल्ड किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बन रहे हैं। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटल्स ज़बरदस्त हैं, कंपनी के रिटर्न रेशोज़ बहुत ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट अच्छा है और कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है कि हमको हर जगह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है क्या किया है क्या नहीं। तो देखिए इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। जी हाँ दोस्तों, 8x हो चुका है, बहुत बड़ा यहाँ पर रिटर्न बन चुका है ऑलरेडी। और मेरी जो इनिशियल बाइंग थी वो बहुत निचले स्तरों की है, आपको भी पता है ये। तो यहाँ पर मैंने अपना जो इनिशियल कैपिटल था वो यहाँ पर बुक कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसका टोटल अलोकेशन था मेरा 20% से भी ऊपर अभी जा चुका था। तो इसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट भी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी ला रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑलमोस्ट 7-8% बुक कर लिया और अभी भी मेरा यहाँ पर 12-13% के आसपास अलोकेशन बचा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करी है, और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। बुल मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाना, कोई इसमें बुराई नहीं है। और यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा अलोकेशन मेरा बना हुआ है। अब मेन क्वेश्चन है हमको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें अभी मैंने 12% एलोकेशन रखा है, मेरी इनिशियल जो कैपिटल थी वो अभी फ्री हो चुकी है, जीरो कॉस्ट पे आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, हर जगह प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं, मार्केट लीडर प्रोडक्ट्स इसके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो और नंबर्स, मैनेजमेंट की जो ग्रोथ गाइडेंस है, जो एक्सपेंशन है, वो सारी चीज़ें इन लाइन है। और मतलब एवरीथिंग इज इन लाइन एंड फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। अब यहाँ पर देखिए क्यों इतना तेज भागा आज के दिन 12% की तेजी के पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे कारण है कि जीडीपी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस बार की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% के आसपास हमारी रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर है। और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा है। और जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रहेगी, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पर हमको उसकी ग्रोथ भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो एस यहाँ पर बीइंग अ मार्केट लीडर इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का बेनिफिट भी एस को ही हमको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और आगे की अगर फ्यूचर की बात की जाए तो देखिए जो गवर्नमेंट का अलोकेशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर बहुत ज़बरदस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो करीब आई थिंक 11 लाख 11 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट अलोकेशन हुआ है, इट विल डेफिनेटली फ्यूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस दी कंट्री। रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवेज, हाईवेज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, हर जगह आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए हमको पूरा मतलब प्रोजेक्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे और एस के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म बैट है। और जब तक इंडिया यहाँ पर ग्रोथ स्टेज में है, एस को यहाँ पर एस पे बने रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको वीडियो बताया था कि यहाँ पर स्टॉक गिर रहा है, तो भैया डरना नहीं है। तो अभी हमको उसका असर देखने को मिल रहा है। तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मैं कंप्लीटली आप पे छोड़ूंगा। आपका क्या यहाँ पर रिस्क एपेटाइट है, पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन अगर ये नीचे आता है, मार्केट गिरता है, तो डेफिनेटली अगर रहा मतलब पोर्टफोलियो में इम्बैलेंस रहा, कोई और स्टॉक बढ़ गया, एस का कम हो गया, तो उसको मैं बैलेंस कर लूँगा। वो तो देखिए हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है, वो कैसे क्या करना है वो आप देखिएगा। मैं इतना बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो डेफिनेटली एस में बढ़िया रिटर्न बने हैं और आगे भी बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का पुश इंफ्रा पे, कंस्ट्रक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त है। और एस यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है। रेल, रोड्स, मेट्रो, इंफ्रा, हाईवेज, ब्रिजेस, ठीक है, हर जगह
हर जगह कहीं भी आप देखिएगा इसके देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट्स आपको। तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। दूसरा है स्टॉक आयनॉक्स इंडिया, जिसमें मैंने फ्रेश बाइंग की है। हालाँकि मैंने आज इसमें बाइंग नहीं करी, आज मैंने थोड़ी बाइंग करी है, इसमें मैं पिछले कुछ दिनों से बाइंग कर रहा हूँ। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन एक जो ट्रेंड है मुझे लगता है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और जो इसका बिज़नेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडस्ट्रियल गैस की बात करें या फिर हम एलएनजी की बात करें, क्रायो साइंटिफिक की बात करें, तो ये तीनों डिवीज़न में है और इन तीनों डिवीज़न में आगे ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़बरदस्त है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का, ठीक है? 66 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर आगे मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट का पुश भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो सेक्टर जो एक ट्रेंड है, सेक्टोरल ट्रेंड, वो काफ़ी अच्छा है। इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है, प्रमोटर होल्डिंग हाईएस्ट है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। हालाँकि मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अभी धीरे-धीरे आप बाइंग कर सकते हैं, इकट्ठा पैसा अभी नहीं लगाना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा क्यों ये कंपनी आगे और ग्रो कर सकती है, उसके पीछे रीज़न है सेमीकंडक्टर। अभी हमने न्यूज़ सुन ली होगी दोस्तों, सेमीकंडक्टर का पुश अब यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड सेमीकंडक्टर पे आने वाला है। जैसे हमने रेलवे में देखा, हमने सोलार में देखा और सोलार में आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफेंस में देखा, उसी प्रकार मुझे लग रहा है सेमीकंडक्टर का वक्त आने वाला है और यहाँ पर अच्छी कंपनीज आप ढूंढिए और उसमें बाई कीजिए। तो मेरे हिसाब से आइनॉक्स इंडिया यहाँ पर सेमीकंडक्टर की भी प्रॉक्सी है। वो कैसे है कि देखिए ये बनाती है भैया क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स, टैंक्स बनाती है जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आता है, मेडिकल में, साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च में, लैब्स में, ठीक है? तो हर जगह काफ़ी सारी गैसेज़ यूज़ होती हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए एक टैंक चाहिए होता है, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड बल्क गैसेस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आर नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड आर्गन। तो इन गैसेस को स्टोरेज करने के लिए ऐसे सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है, ऐसे टैंक्स की ज़रूरत होती है जो ऑलरेडी आइनॉक्स इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। देखिए क्रायोजेनिक टैंक्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ क्रायोजेनिक लिक्विड्स। क्रायोजेनिक लिक्विड्स आर टिपिकली लिक्विफाइड गैसेस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू लोअर। कॉमन कॉमन गैसेस इंक्लूड ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। तो ये ऑलरेडी आइनॉक्स सीवीए यानी कि आइनॉक्स इंडिया ऑलरेडी करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है आइनॉक्स इंडिया सेमीकंडक्टर की भी, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी उसमें ये गैसेस यूज़ होगी और गैसेस को स्टोरेज करने के लिए ये टैंक्स और सिलेंडर्स यूज़ होंगे, जिसमें ऑलरेडी ये लीडिंग सप्लायर है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इनकी एक रेपुटेशन बिल्ड ऑलरेडी इनकी हो चुकी है। पिछले काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में है। अभी पिछले साल ही इन्होंने कोरिया को लार्जेस्ट जो इंडियन मेड जो ग्रीन हाइड्रोजन टैंक्स हैं वो अभी सप्लाई कराए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इनके पास एक्सपर्टीज़ है। इसको आप और पढ़िएगा और मज़ा आएगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से महंगा है तो वो भी आप देखिएगा। लेकिन अगर नंबर अच्छे आए तो काफ़ी यहाँ पर मेरे को लगता है स्टॉक भागता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में भी इनकी डबल डिजिट ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर इस लेवल पे भी अच्छा नज़र आ रहा है। एक आईपीओ बेस का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो इसको आप एज़ ए ट्रैकिंग पोज़ीशन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैंने भी इसमें बहुत बड़ी बाइंग नहीं की है, लेकिन यहाँ पर बाइंग करी है। और बाकी इसमें देखिए ट्रैक करेंगे, क्योंकि नया आईपीओ है। नए आईपीओ में पैसा लगाना मेरे हिसाब से रिस्की होता है। जब तक यहाँ पर 2-3 साल ना गुजर जाए किसी आईपीओ के, तो भैया उसमें थोड़ा-सा बच के ही रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने एपेटाइट और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आपको चलना है। हालाँकि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद है स्टॉक। अभी देखिए मैंने एक में सेलिंग करी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एस एस में भी सेलिंग करी, मैंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन एम्बर को मैंने कंप्लीटली सेल आउट कर दिया, बिकॉज एम्बर में अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन उसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे और अभी नियर टर्म ग्रोथ नहीं दिख रही थी। लेकिन एम्बर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस है। ईएमएस स्पेस में एम्बर उतर चुका है और साथ ही साथ ऑलरेडी इसके जो लेगेसी बिजनेस है वहाँ पर तो ये मार्केट लीडर है ही। तो एम्बर मेरे रडार पे है। जैसे ही ये अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा, करेक्शन पे आएगा, इसको फिर से मैं बाय करने की बात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एस में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एम्बर कंप्लीट प्रॉफिट बुक। अब इसके बाद एक और स्टॉक है, वो है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, जिसमें मैंने बाइंग करी है। इसमें मैंने बाइंग क्यों करी, उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा, इसका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। पैग रेशियो 0.40 के आसपास है। अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है और एक अच्छी चीज़ ये है कि अपनी बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो बोरिंग्स लगातार कम हो रही है, अपने आप को डी लेवरेज कर रही है लगातार। आप देखिए 2012 से
लगातार यहाँ पर बोरिंग कम हो रही, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और साथ ही साथ इसके इसकी ये भी कंपनी देखिए जो है हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर्स बनाती है, स्टोरेज जो कंटेनर्स है वो बनाती है फॉर नेचुरल गैस, लिक्विड्स, एयर एंड डिफरेंट जो तरह तरह के गैसेस होती है उनको स्टोरेज करने के लिए ये कंपनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आधे % का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। पिछले कई साल के रिटर्न यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं। तो नंबर्स भी अच्छे नज़र आते हैं, वैल्यूएशन भी अच्छा नज़र आता है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर रनअप दिखा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी अच्छा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है अगले क्वार्टर्स के लिए, Q4 के लिए, Q1 FY25 के लिए बोल रहे हैं कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो डिमांड आ रही है इनकी प्रोडक्ट में, जो सीएनजी साइड पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। साथ ही साथ मेरे को लगता है यहाँ पर सेमीकंडक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल जो गैसेस हो गई, उसमें भी एवरेज कैंटर सिलेंडर अच्छा यहाँ पर भागीदार हो सकता है। बाकी टेक्निकली भी देखेंगे तो अच्छा नज़र आ रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ चुका है, और ये रिट्रेसमेंट पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट के टाइम यहाँ पर वॉल्यूम डाउन है, तो वॉल्यूम यहाँ से अप होने के बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो इसको भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ तो बाय करना है। अपनी कन्विक्शन जब तक बिल्ड नहीं करेंगे, मेरे को लगता है होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। कन्विक्शन बिल्ड करना ही यहाँ पर मेन एक फैक्टर है, जिसकी वजह से हम होल्ड कर पाते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखिए नंबर अच्छे आ रहे हैं या नहीं, वैल्यूएशन यहाँ पर अभी भी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। इसके बाद कैम्स, यहाँ पर भी मैंने फ्रेश बाइंग करी है, एवरेज अप किया है इनफैक्ट। इसको हम कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पी जो सेलिंग, जो एक सप्लाई साइड प्रेशर था वो भी खत्म हो चुका है, और स्टॉक अब ट्रेंड में आ चुका है, की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, अभी भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्शन पे है। और मेरे हिसाब से इन कैम्स एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसको धीरे धीरे बाय करते रहिए। इसका म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू तो डेफिनेटली मार्केट लीडर है ही, वहाँ पर थोड़ा सा इसका मार्केट शेयर लूज हुआ है, आई थिंक 1% के आसपास, जो के फिनटेक ने कैप्चर किया है। मेरे पास के फिनटेक भी है, लेकिन कैम्स की बात करें तो अभी भी 68-69% के आसपास मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड साइड पे। नॉन म्यूचुअल फंड साइड रेवेन्यू भी इनका लगातार ग्रो कर रहा है। एक टाइम पे ये 5% था, 8% था, 10% था, आज की डेट में 13% इनका कंट्रीब्यूशन है नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे, तो वो बढ़ रहा है, 20% तक जाएगा ये अगले आने वाले कुछ समय में। मैनेजमेंट का यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, और जिस प्रकार ट्रेंड है लग रहा है ये जाएगा। कैम्स केआरए का जो बिजनेस है वो भी 100% के साथ ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है भैया आगे भी 100% के साथ ग्रो करेगा। और जो इन एक आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियलाइजेशन, जो एक ऑफ सेविंग की जो एक एक बिग ट्रेंड है, वो कैम्स के साथ प्ले किया जा सकता है, के फिनटेक के साथ प्ले किया जा सकता है। तो कैम्स को मैंने यहाँ पर बाय किया है, और अगर गिरता है तो उसको और बाय मैं करूँगा, क्योंकि अभी भी एलोकेशन यहाँ पर बहुत हाई मेरा नहीं है, 5 से 6% के आसपास ही है। इसके बाद मैंने एक और स्टॉक है जो बाय किया, वो है CDSL। अगेन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को आपको प्ले करना है, जो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इंडिया की। इंडिया के मतलब इंडिया इज़ फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। मतलब आप देखेंगे तो जीडीपी देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल मार्केट्स, फॉरेन फंड्स अभी आने यहाँ पर बाकी हैं, आईपीओज आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा सिक्लिकल ज़रूर है बिजनेस, लेकिन मेरे हिसाब से सिक्लिकलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। स्टॉक अगर नीचे आता है तो वहाँ पर बाय करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में पेसिमिज्म हो, कंसोलिडेशन में हो, तब सीडीएसएल को बाय करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा उसको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बाद ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है, 1700 के बाद यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से स्टेज 2 ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर से एक रैली दिखा सकता है। मुझे लगता है अगले Q4, Q1 के नंबर भी अच्छे आएंगे, जिस प्रकार से हमको एक ट्रैक्शन देखने को मिला है ओवरऑल मार्केट में। तो CDSL करंट मार्केट प्राइस पे बाय है, हालांकि महंगा है। अपनी थोड़ी सी रिस्क को देखकर, अपने एलोकेशन को देखकर आप जरूर इसमें बाय कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्टॉक है जिसमें मैंने एवरेज अप किया है, वो है दोस्तों पॉली मेडिक्योर। और जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो तो बहुत लंबा ट्रेंड है। चाइना जिस जगह पे था 2006 में, आज इंडिया उस जगह पे ही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से इंडिया की ग्रोथ एविडेंट है, और दिख भी रहा है धरातल पे हमको ये सारी चीज़। एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, गवर्नमेंट का जो एक विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर एक नींव बिछ रही है, और जब नींव पूरी बिछ जाएगी तो इतना जल्दी हमको ऊपर पूरा देश बिल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से मार्केट में बने रहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मार्केट से निकलना यहाँ पर मेरे ख्याल से पाप है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़रूर आपको कंसिडर करना है। डायरेक्ट इक्विटी बाय नहीं कर सकते भैया, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड्स हैं वो भी बाय कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज़रूर इनको सर्च कर सकते हैं। तो पॉली मेडिक्योर
मेडिकल इक्विपमेंट्स में मार्केट लीडर है, एक्सपोर्ट के मामले में मार्केट लीडर है, 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कर रहा है, नई कैपेसिटीज़ आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। ये भी हमारा ऑलमोस्ट इनिशियल बाइंग से ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 गुना हो चुका है। आफ्टर एवरेजिंग 1 गुना है, मतलब 100% ग्रोथ है। और यहाँ पर मैंने इसको बाय किया फॉर फर्दर अपसाइड। तो पॉलीमेडी के और नंबर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए आइनॉक्स इंडिया भी आता है, जिसके बारे में भी जस्ट हमने बात करी। तो ऐसी कंपनीज पढ़ते रहिए और अच्छी कंपनीज को कन्विक्शन बिल्ड होने के बाद थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहिए, बाय करते रहिए। और यहाँ पर कुछ खराब हो जाए बिजनेस में तो बेचने में भी कतराना नहीं है। डू नॉट मैरी स्टॉक। देखिए अब आपको ऐसा नहीं है कि इमोशनली अटैच हो जाना है किसी स्टॉक के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशनली डिटैच रहिए, बिजनेस अच्छा कर रहा है बने रहिए, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा निकल जाना है। तो यही कहानी है, देखिए कुल मिला के लॉन्ग टर्म बने रहना है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने बाय किया है, प्रॉफिट बुकिंग करी है, कुछ नए स्टॉक ऐड किए हैं। तो ये है पूरी कहानी। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में, वो भी जानने के बड़े इच्छुक हैं हम सब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।